ओके। ये हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं, ये हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें जो पेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। जैसे अगर हम देखें, हमारे पास ये एक ब्लॉक है और इसमें आपके पास ये हाफ में डिवाइड है। अब ये वाला जो है, ये साइड कलर है, ये वो एक पार्ट इसका जो है वो कलर्ड है, दूसरा जो है वो अनकलर्ड। इसको हम कहते हैं 1/2। अब अगर इसी एक कलर्ड और एक जो अनकलर्ड पार्ट है, इनको हम फिर इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो अब हमारे पास ये हो जाएगा 2/4। ये अब हमारे पास क्या हो गया, 2/4। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसी तरह से दोबारा ये ब्लॉक्स डिज़ाइन करें तो ये हमारे पास कलर पोर्शन है। ये वाला पार्ट जो है ये कलर पार्ट है। आपने पहले इसको जो है एक हाफ इस तरह से हाफ करके आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन अभी हम इसको जो है इसमें 2 लाइंस लगाएंगे और इसको जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास ये स्टार्ट में एक कलर पार्ट था और एक वाइट पार्ट था, तो ये पहले से क्या था 1/2 था। लेकिन हमने इसको जो है इसमें और पार्टीशन करके जो है इसको क्या कर दिया है 3/6 कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 1/2 जो है ये मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बट रिज़ल्ट इनका सेम आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो लाइट फ्रैक्शन की है। एक और टाइप जो है इसकी है लाइट फ्रैक्शन की। लाइट फ्रैक्शन में हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं वो आती है 3/5, 2/5 की, 3/5 एंड 2/5। जैसे कि इसमें हम कोई से भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, लेकिन जिसमें कि डिनोमिनेटर जो हो वो सेम हो और नोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं लाइट फ्रैक्शन। इसके साथ हमने पहले जो डिस्कशन की थी वो हमने की थी फ्रैक्शन की, कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो इसको हमने डिस्कस किया था स्टार्ट से कि द वैल्यू बिटवीन 1 एंड ज़ीरो। अब हमारे पास ये ज़ीरो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है 0 एंड 1 के दरमियान, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है और ये नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। पॉजिटिव फ्रैक्शन कौन सा होता है, फ्रैक्शन की पहले हमने ये कि ये आपके पास एक सर्कल आप ले लें या एक रोटी समझ लें, ये एक है, लेकिन आपने जब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, आपने इसको हाफ़ कर दिया तो 2 हिस्से बन जाते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 1/2। अगर आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम फिर इसको लिखेंगे 3/1/3 लिखेंगे। पहले हमने 2 में तो 1/2, अब ये 1/3। अगर आपने इसको और भी पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे इसी को आप दरमियान में एक और लाइन लगाएं तो आपके पास कितने पार्टीशंस इसके बन जाते, 8 पार्ट्स बन जाते हैं। तो फ्रैक्शन होता है पार्ट एंड होल से मिलकर बना होता है, पार्ट एंड होल से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारे पास जो है पार्ट नोमिनेटर कहलाता है और होल जो होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। यहाँ पे 1/8
ये आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है। फ्रैक्शन की टाइप्स पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन। व्हाट इज़ पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड व्हाट इज़ नेगेटिव फ्रैक्शन। ज़ीरो और +1 के दरमियान जो वैल्यूज़ हम देखते हैं उनको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है। ज़ीरो और -1 के दरमियान जो है ये नेगेटिव फ्रैक्शन कहलाएंगी। ये फ्रैक्शंस जो है इनको फर्दर फिर टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनके साथ आप देख सकते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, और आप इसके साथ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे जो है ये लाइक्ड फ्रैक्शन भी है। पहली वाली वीडियो जो थी उसमें सही ये नहीं रिकॉर्ड हुआ, दोबारा से जो है इसको हम बता रहे हैं ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी एग्जांपल हमारे पास ये 1 और 2, 2 और 4 और 6 और 8 है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो नोमिनेटर होता है वो छोटा होता है, लेस देन द डिनोमिनेटर। Proper fraction is a type of fraction in which we can see that the numerator value is less than the denominator. So all that values which you can see and this form that the numerator values are less than the denominator, so we call it the proper fraction. Now when you find like the improper fraction values, so that values will be in the opposite of proper fraction because the numerators are greater than the denominators, so we will say that it is improper fraction. Now what is mixed fraction? The mixed fraction is the combination of whole and फ्रैक्शन। होल नंबर मतलब हमारे पास जो फ्रैक्शन में ना हो, जैसे 7 है और ये 1 और हाफ जो है ये आपके पास फ्रैक्शन है, तो इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बनता है। और ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। आप इस तरह की कोई सी भी और एग्ज़ाम्पल्स, लेकिन ये ख्याल रहे कि जो आप यहाँ पे होल नंबर 8 कर रहे हैं और जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर्स हैं ये उसमें एड हो, तो ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं इसमें हमारे पास दो पेयर में फ्रैक्शंस होते हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट जो होता है वो सेम ही होता है। ये एक हमने ब्लॉक लिया था पहले, जिसको हमने क्या किया, पहले हमने वर्टिकल एक लाइन लगाया, तो इसको हमने कलर किया, इसको ऐसे ही अनकलर रहने दिया, फिर हमने दरमियान में एक और लाइन लगाई। तो अब ये पहले तो हमने एक लाइन लगाई थी तो वो ये 1 और हाफ था, 1 और 2 था, लेकिन जब हमने एक दूसरी लाइन लगाई तो ये 2 और 4 हो गया। ये नहीं कि ये 4 पार्ट्स में और भी डिवाइड हो गया। अब इसमें 2 कलर पार्ट्स हैं और ओवरऑल ये कितने पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट्स। यहीं पे अगर हम इसको देख लें कि हमारे पास जो नेक्स्ट एक ब्लॉक है, ये हमारे पास हमने बिल्कुल सेम इसी की तरह लिया था और उसको हमने वर्टिकली लाइन लगा के 2 में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में, तो ये 1 और हाफ कहलाया। एक कलर था, एक अनकलर। फिर हमने इसमें 1 2 एक 2 लाइंस और लगाए, तो ये हमारे पास 3 कलर्स और 3 अनकलर पार्ट्स। लेकिन ओवरऑल ये कितने पार्ट्स बने, 6। तो पहले हमने कहा 1 और 2, फिर ये 3 कलर हुए और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6। तो इनका रिज़ल्ट सेम ही आता है, इसलिए इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन, ये इस किस्म के फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें कि
हम देखते हैं डिनोमिनेटर्स जो होता है, डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इनके एक जैसे होते हैं। 3 और 5 और 2 और 5 में डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, जबकि नोमिनेटर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। इन जो फ्रैक्शंस है इसको हमने आज डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन एंड देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है डेसिमल को करेंगे। फिर उसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक वो होगा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड डेसिमल कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन। ये दोनों बहुत इंटर रिलेटेड हैं आपस में कि फ्रैक्शन को हम जो है डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो होंगे हम उस पर इंशाल्लाह लेक्चर होगा और उसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से फ्रैक्शन क्या होता है और उसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल क्या होते हैं और उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।